अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट है और खबरें 3-4 बड़ी अहम हैं। सबसे पहली खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ जो दुबई में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है 23 फरवरी को खेला जाएगा और इस मैच में ओपनिंग कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर में कुछ एक दो चेंजेस है उसके हवाले से जो खबर आ रही है वो भी आपसे शेयर करेंगे। फ़खर जमान क्यों रोए, फ़खर जमान के रोने की वजह क्या थी, मोहम्मद आमिर ने भी ये खबर शेयर की। और इसके बाद अब जो सबसे बड़ी खबर है या अफसोसनाक खबर है कि फ़खर जमान कितने महीने जो है वो उसको लगेंगे इस इंजरी को रिकवर करने में। ये भी मोहम्मद आमिर और फ़खर जमान की जो आपस में चैट हुई वो खबर निकल कर आई है। और कितने महीने बाद अब फ़खर जमान पाकिस्तान की टीम में वापस आएंगे, क्या पीएसएल में वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, ये सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। और इसके अलावा जो अगली खबर है वो आपसे शेयर करेंगे कि मोहम्मद आमिर ने बताया कि इंडिया की कमजोरी क्या है, पाकिस्तान इंडिया को आसानी से पकड़ सकता है। कौन सी कमजोरी है जो कि इंडिया की नज़र आई गुज़िश्ता दिन जो बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने शो की। और मुझे भी ज़ाती तौर पर लगता है, मैंने पूरा मैच देखा, कि उसमें जो मेरी राय क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और पाकिस्तान जो वो किस जगह पर पाकिस्तान को एडवांटेज है इंडिया के खिलाफ इस मैच में, ये सारी डिटेल जो वो इस वीडियो में आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं फ़खर जमान के हवाले से। तो फ़खर जमान की जो इंजरी हुई थी जब बैटिंग करने आए थे, उसके बाद फिर वो वीडियो वायरल हुई जो आईसीसी ने शेयर की, तो उसमें आपको ने देखा कि वो दाड़े मार मार कर रो रहे थे और जो बैटिंग कोच शाहिद असलम थे वो उनको दिलासा दे रहे थे। ड्रेसिंग रूम में साथ में शाहीन अफरीदी भी बैठे थे। तो ये बड़ी जो है वो अफसोसनाक और दर्दनाक पिक्चर्स थी, वीडियो थी जो कि नज़र आई। तो मैं तो खुद बहुत अफसरदा था और मुझे बहुत दुख हुआ। और यहाँ से आपको पता चलता है कि मुल्क के लिए जो लॉयल होते हैं, मुल्क के लिए जो खेलना चाहते हैं और जिनको आगे नज़र आ रहा होता है कि पाकिस्तान के साथ हो क्या, यानी कि होगा क्या अगर मैं ना खेला पाकिस्तान की टीम की तरफ से, या मैं अपनी तरफ से 100% नहीं दे पाया, तो इस पर उसने अपना जो दुख दिखाया है, यही वाला दुख जो है वो हर प्लेयर के दिल में होना चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए। तो जो फ़खर जमान ने आज शो किया और जो तस्वीरों में वीडियोस में आप लोगों ने भी देखा और मैंने भी देखा है। अब जब मोहम्मद आमिर से उनकी बात हुई तो मोहम्मद आमिर ने बताया कि फ़खर जमान की जो इंजरी थी, मैंने उससे पूछा कि फ़खर भाई आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आमिर मैं अगर सांस भी लेता हूं तो मुझे तकलीफ़ होती है। बहुत ही अफसोसनाक ये जुमला था। उन्होंने कहा कि मैं सांस भी लेता हूं तो मेरी जो मसल स्ट्रेन है वही वाली प्रॉब्लम है जो कि कुछ गुज़िश्ता दिनों में हारिस रऊफ़ की तरफ से आ रही थी कि हो सकता है कि मोहम्मद आमिर ने कहा कि अगर वही प्रॉब्लम हुई तो उनको 2 माह लग सकते हैं। तो अब 2 माह कम अज़ कम लग सकते हैं फ़खर जमान को इस इंजरी की रिकवरी में, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अफसोसनाक है क्योंकि आगे चल के पीएसएल भी आना है और पीएसएल भी हो सकता है उसके भी मैचेस जो है वो फ़खर जमान मिस कर जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी ये चैंपियंस ट्रॉफी और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच। पहले ही पाकिस्तान जो है वो इंजरी से जूझ रहा था। पाकिस्तान की टीम, आपने देखा कि जो सबसे बड़ा सितारा था पाकिस्तान की टीम का इनफॉर्म प्लेयर साइम अयूब वो इंजर्ड हुआ और हम इमेजिन कर रहे थे कि जो वो फ़खर जमान के साथ साइम अयूब ओपनिंग करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद फिर फ़खर जमान और इमाम उल हक के बारे में सोचा तो इमाम उल हक को ड्रॉप कर दिया और अकेले फ़खर जमान रह गए। उन्होंने अपने तौर पर तो कोशिश की लेकिन फिर अब वो भी इंजर्ड हो गए। तो पाकिस्तान का यानी कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के प्लेयर ऐन मौके पर जो वो इंजर्ड हो रहे हैं और पाकिस्तान की टीम जो वो पहला मैच भी हार चुकी है। 50% पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है और अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है, डू एंड डाई। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता भारत को हराने में कामयाब नहीं होता तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। यही दुख था फ़खर जमान के दिल में जिसकी वजह से वो रो रहे थे। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है कि पाकिस्तान की टीम में तब्दीलियां क्या हो सकती हैं। अब ओपनिंग के हवाले से बात की जाए तो जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं शादाब खान, वो ये कह रहे हैं, उसके साथ सलमान बट भी बैठे थे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम में उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान का बेस्ट ओपनिंग पोजीशन या बेस्ट बैटिंग लाइनअप क्या हो सकती है भारत के खिलाफ। तो शादाब खान कहते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि आपको पता है कि होम ग्राउंड था आज से 2 साल 1 साल पहले उनके पाकिस्तान के जो विकेट कीपर बैट्समैन है उस्मान खान, तो दुबई की पिचेस से वो वाबस्ता है, उनको पता है सारा, वहाँ पर वो अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं, उतना बाउंस नहीं होता, तो वो एक्सपर्ट है इन पिचेस के। तो उनको चाहिए कि ओपनिंग करवाई जाए इमाम उल हक के साथ। इमाम उल हक तो फिर जो वो यानी कि पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन ज़रूर ही करेंगे क्योंकि आपको पता है कि उनकी रिप्लेसमेंट ले ली गई और दुबई वो आज पहुँच गए हैं, टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और उसके साथ बाबर आजम जो है वो उनको 1 डाउन पोजीशन जो कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उस पर खिलाया जाए और सऊद शकील को ड्रॉप किया जाए।
मेरा भी ये मानना है कि पाकिस्तान को उस्मान खान और इमाम उल हक के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। 1 डाउन पोजीशन पर बाबर आजम को जाना चाहिए, नंबर 4 पर कप्तान मोहम्मद रिजवान को, नंबर 5 पर सलमान अली आगा, नंबर 6 पर जो वो आप तैयब ताहिर की जगह कामरान गुलाम को भी खिला सकते हैं और तैयब ताहिर को भी खिला सकते हैं। अब पिच को देखते हुए मैनेजमेंट ये भी सोच रही है कि हो सकता है कि एक फास्ट बॉलर जो है वो ऑलराउंडर और एड ऑन कर लिया जाए, फ़हीम अशरफ। तो यानी कि अगर फास्ट बॉलिंग रिलेटेड पिच हुई, अगर सूट करती हुई, तो हो सकता है कि जो वो फ़हीम अशरफ को भी एक बैट्समैन कम करके पाकिस्तान की टीम में शामिल कर लिया जाए। तो अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो टीम की प्लेइंग 11 की तरफ से तो यही है। और अब बात कर लेते हैं कि आप कहाँ पर इंडिया को पकड़ सकते हैं। जो मोहम्मद आमिर ने भी बताया कि इंडिया के न्यूजीलैंड भी हरा सकती है, पाकिस्तान भी हरा सकता है। तो अगर इंडिया की कमजोरी देखी जाए तो दोस्तों उनकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग लाइनअप है। हालांकि शमी ने 5 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन कल आपने देखा कि 35 पर 5 आउट करके भी बांग्लादेश से उन्होंने 228 रन करवा दिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी फास्ट बॉलिंग में बुमराह के स्पेशली जाने के बाद मोहम्मद आमिर का भी यही कहना है कि वो उतना दमखम नहीं है। तो इसलिए अब इंडिया को आप फास्ट बॉलिंग का जो उनका लिंक है वो वीक है, और जो उनके स्पिनर्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं हैं कि जो कि जैसे राशिद खान वगैरह हैं, ये वर्ल्ड क्लास है। हालांकि जडेजा और अक्षर पटेल जो वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, साथ में कुलदीप यादव भी। लेकिन मेरा ये मानना है कि बुमराह के जाने के बाद जो वो उनका जो बॉलिंग लाइनअप है वो वाकई थोड़ी जो वो वीक है। लेकिन जो बैलेंस वाइज अगर देखा जाए तो जो इंडिया की टीम है वो पाकिस्तान से बेटर है, क्योंकि उनके बैट्समैन भी फॉर्म में है, खासतौर पर उनकी टीम जो वो सेटल है। और ऊपर से आकर ओपनिंग में जो वो धुआंधार बैटिंग करते हैं उनके कैप्टन रोहित शर्मा, और इसके साथ जो वो शुभमन गिल जिस फॉर्म में है, अब वो नंबर 1 बैट्समैन भी बन चुके हैं। तो उनकी बैटिंग लाइनअप जो वो पूरी सेटल है। और जो नीचे में मिडिल ऑर्डर में उनके प्रॉब्लम है, जो मुझे दिखता है कि मिडिल ऑर्डर उनका उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना परफॉर्म नहीं कर रहा। हालांकि स्ट्रांग तो है, प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन उतना परफॉर्म नहीं कर रहा जितना कि उनको करना चाहिए था। लेकिन अब देखा जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, खासतौर पर बैटिंग में, क्योंकि बैटिंग जो वो पावर उनके पास है। उनके बैटिंग लाइनअप 9-10 नंबर तक है इंडिया की। तो इधर से पाकिस्तान जो है वो उनके पास बॉलर्स अच्छे हैं। हालांकि पाकिस्तान में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है दुबई में और बाहर की पिचेस पर वो तकरीबन जो है वो अच्छी है। तो देखते हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो क्या इंडिया को, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो 270-80 से पहले पकड़ता है, या फिर इंडिया जो है वो एक पावर यानी कि स्कोर देता है 300+, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं कि अब दोनों टीमें जो है वो उनकी क्या कमजोरियां इस मैच में दिखेंगी, कौन सी टीम किस पर हावी होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कल आपको जो है वो फाइनल प्लेइंग 11 बताएंगे कि पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 जो है वो क्या हो सकती है और क्या सामने आ रही है। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन जब ख़त्म होगा आज का और कल का जो सुबह का टाइम होगा, तो फिर उसके बाद प्लेइंग 11 जो है वो आ जाएगी। तो आपसे शेयर करेंगे कि कौन ओपनिंग कर रहा है और कौन सी प्लेइंग 11 पाकिस्तान की हो सकती है, और इंडिया की प्लेइंग 11 भी आपसे शेयर करेंगे।